my dance, make it hurt. Hello everyone, I hope you all are doing well and you are studying very well. So I am here with a strategical video that will indirectly help you to focus more on studies. So guys, बात ये है यार कि सफ़र जेई का हो या नीट का हो, इस सफ़र में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. सो ड्यूरिंग दिस टाइम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी बहुत हेल्प करती है अपने को पढ़ाई में और फोकस करने में. इनफैक्ट पढ़ाई से हम डाइवर्ट ना हो, इसके लिए अपने को इन 2 साल में मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मेरी लाइफ में जो 11th-12th का जो मेरा 2 साल का प्रिपरेशन टाइम था, उसमें जितना मोटिवेशन का पढ़ा था या जितने मोटिवेशनल कोट्स मैंने नोट डाउन किए थे ना, वो मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं किए होंगे. सो आई एम हियर, आई एम पार्ट अ फर्स्ट ईयर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट at NIT Rourkela. I am your chemistry educator at Padle, and I am here with a video of time management so that you people can use your time in the best way. Okay, so title of today's video is how can I make the best use of my time. तो guys, होता क्या है that टाइम इज इक्वल फॉर एवरीवन. मतलब सबके पास अपना अपना टाइम होता है, लेकिन अब इसमें ये डिपेंड करता है कि आप आपके टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हो. मतलब हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि आप आपके दिन के 24 आवर्स को किस वे में बेस्ट यूज कर सकते हो. ठीक है. सो टाइम इज इक्वल फॉर एवरीवन, हाउ यू डील विद इट ऑल मैटर्स. सो गाइज, सच्ची में मतलब टाइम तो सबके लिए इक्वल है. सब लोग, ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, सब लोग बोलते हैं कि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन उसमें कोई एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है और कोई नीचे रह जाता है. तो गाइज ये बिल्कुल सही है, सबके पास टाइम तो इक्वल होता है, लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो. ठीक है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे काम में उलझ जाते हैं कि जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है, प्रोडक्टिव टाइम मीन्स योर स्टडिंग टाइम, जिसमें आप खुद को डेवलप कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन. तो उस टाइम में अगर आप मतलब दूसरे काम की वजह से आपका प्रोडक्टिव टाइम कम हो रहा है, सो डेफिनेटली यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ, और आपको इसका रिजल्ट आज नहीं दिखेगा. व्हेन यू विल अपीयर फॉर एग्जाम, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड कि यार जो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट करता था या फिर मैं पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट नहीं करता था, तो उससे मेरा रिजल्ट डाउन होते जा रहा है. तो गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आना चाहिए कि आप आपके टाइम को बेस्ट वे में कैसे यूज कर सकते हो. ठीक है. सो फॉर दैट गाइज, आपको क्या करना चाहिए, रात को रोज सोने से पहले आपको जस्ट आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि यार आज मैंने मेरे जो 24 आवर्स थे उसमें से कितना टाइम प्रोडक्टिव किया, मतलब मैंने कितना टाइम स्टडी को दिया. ठीक है. सो गाइज, यू मस्ट नो वेयर योर टाइम वॉज स्पेंट ऑल द डे. क्योंकि गाइज कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अपन जब रात को सोते हैं तो अपने को ये रियलाइज होता है कि यार आज का दिन तो पूरा हो गया, लेकिन मैंने प्रोडक्टिव क्या किया. मतलब एक क्वेश्चन आता है कि यार आज का दिन तो कहाँ निकल गया, पता ही नहीं चला. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू इज कि यार आपको ये सोचना चाहिए कि इस पूरे दिन में ऐसा कौन सा टाइम स्लॉट था जब मैंने पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं, मेरे को ऐसे दूसरे पार्ट में इन्वॉल्व था जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था भी नहीं, लेकिन मैंने उस टाइम पढ़ाई का कुछ सोचा ही नहीं. एंड आई वॉज डूइंग नथिंग, आई वॉज डूइंग एनीथिंग दैट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर माई स्टडीज. ओके. तो जब आप उस पॉइंट को उस टाइम स्लॉट को पॉइंट करते हो कि यार ये वाले टाइम पे, सपोज ऐसा होता है कि यार कभी कभी क्या होता है, हम जब भी ऐसे लगता है कि यार आज मन नहीं हो रहा पढ़ने का या मूड नहीं हो रहा, तो हम ऐसे ही या तो फ़ोन चला लेते हैं, अदरवाइज वी प्ले गेम्स ऑन फोन, और वी डू एनीथिंग एल्स दैट डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद स्टडीज़. ठीक है. हम ऐसा काम करते हैं जो अपनी स्टडीज़ में कभी हेल्प नहीं करता है. सो आपके पास अब ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए. द क्वेश्चन इज कि क्या वो टाइम प्रोडक्टिव था, जो टाइम आपने खेलने में, जो टाइम आपने जस्ट फ़ोन चलाने में, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में वेस्ट किया, क्या वो आपके लिए प्रोडक्टिव टाइम था. इफ़ द आंसर इज़ नो, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये टाइम वापस नहीं आने वाला. दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और गाइज, मैंने ये बहुत बार सुना भी है और मैं बोलता भी ये हूँ कि यार ये जो 2 साल है आपके 11th-12th के, ये इन्वेस्टमेंट टाइम है. आप इसमें जितना सेक्रीफाइस दोगे आपको उसके ही प्रपोर्शन में रिजल्ट मिलेगा. और डेफिनेटली इन 2 साल के बाद जब आप मेहनत करते हो एंड यू आर एट अ गुड पोजीशन, मतलब अगर आप एक गुड अच्छे कॉलेज में हो, सो आपकी लाइफ सेटल हो जाती है. मतलब कॉलेज में आके जो 11th-12th की स्टडीज़ थी और कॉलेज की स्टडीज़ है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है. 11th-12th में यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बट इन कॉलेज द थिंग्स आर चिल, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है. सो द थिंग इज़ कि आपको रोज़ ये सोचना चाहिए सोने से पहले कि यार जो आज मेरा पूरा दिन था मैंने उसको कैसे यूज़ किया. ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि यार दिक्कत हो रही है, मैं अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे को जितना पढ़ाई को टाइम देना चाहिए मैं उतना नहीं दे पा रहा हूँ, सो टुडे यू मस्ट सी दिस कंप्लीट वीडियो एंड यू शुड लर्न दैट हाउ टू मैनेज द टाइम. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद टाइम मैनेजमेंट.
So there are three aspects of time management. The first is time matrix. तो time matrix का concept अभी अपन समझेंगे. Second is stop procrastinating and third is avoid distraction. So the first is time matrix. तो गाइस टाइम मैट्रिक्स में क्या होता है कि मतलब बेसिकली अपने पास ये एक पूरा समझ लो कि एक टेबल टाइप है. इट्स अ टेबल एंड इन दिस टेबल यू हैव 2 rows एंड 2 columns. सो यहाँ पे जो आपका ये फर्स्ट वाला है, मैंने यहाँ पे लिखा है अर्जेंट. आई रोट हियर नॉट अर्जेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क. तो जो आपका जो फर्स्ट वाला है, दिस फर्स्ट टास्क, ठीक है, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क. ठीक है. जो सेकेंड वाला ब्लॉक है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वर्क. जो आपका थर्ड वाला ब्लॉक है, दिस ब्लॉक आई एम टॉकिंग अबाउट, इसमें इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क. और जो आपका फोर्थ ब्लॉक है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट वर्क. तो गाइज आपका जितना भी काम होता है पूरे दिन में, आपको इन कैटेगरीज में उसको क्लासीफाई करना चाहिए. कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत अर्जेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है. नाउ गाइज मार्क दिस थिंग कि टाइम मैट्रिक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार जो काम, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो काम अपने लिए अर्जेंट हो वो इम्पॉर्टेंट भी हो, या फिर जो काम अपने लिए एक जो नॉन अर्जेंट काम है वो ज़रूरी नहीं है कि अपने लिए एकदम से इम्पॉर्टेंट भी बन जाए. अपने को क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा काम ऐसा है जो आपके लिए अर्जेंट है और कौन सा काम ऐसा है जो आपके लिए नॉट अर्जेंट है. मतलब कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार ये तो मेरे को कल कंप्लीट करना है तो इसकी इंपॉर्टेंस आज मेरे लिए बढ़ गई तो मैं दूसरे काम को सबको साइड आउट कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट एवरीबडी डज. ठीक है. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कि जो आपका अर्जेंट वर्क है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एग्जाम्पल कि आपका इस वीक टेस्ट है. ठीक है. तो आपको जो टेस्ट के टॉपिक्स है उसको रिवाइज करना है. मतलब यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक्स ऑफ द टेस्ट, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो उसके लिए ये वाला जो आपका काम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया, और एज दिस मतलब जो आपका टेस्ट आने वाला है इट इज़ नियर द डेट, सो आपके लिए ये काम अर्जेंट भी हो गया. तो आपको हमेशा इसकी प्रायोरिटी आपकी वर्क लिस्ट में फर्स्ट देनी चाहिए. मतलब इट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू. ठीक है. इसकी प्रायोरिटी हमेशा नंबर 1 होनी चाहिए. ओके. द सेकेंड थिंग इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क. ठीक है. सो गाइज ये वाला जो पार्ट रहता है ना, ब्लॉक 2, ये हमारी जो सेकेंड प्रायोरिटी का काम है, दिस ऑलवेज क्रिएट्स अ डिफरेंस. दिस डेफिनेटली क्रिएट्स अ डिफरेंस. द थिंग इज कि यार कभी कभी क्या होता है, जो काम अपने लिए नॉट अर्जेंट है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तो हम उसको इंपॉर्टेंस देते नहीं है. हमारे माइंड में हमेशा से एक डेडलाइन फिक्स होती है कि यार सपोज मेरे को कोई असाइनमेंट सबमिट करना है या मुझे कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, और अगर मेरे को वो 10 को करना है तो मैं उसका काम स्टार्ट करता हूँ 8 को करना, कि यार 2 दिन में जितना भी होगा मैं कर लूँगा. लेकिन गाइज ये आपको समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ ऐसे टास्क भी होते हैं जो अपने लिए अर्जेंट नहीं होते लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर ने आपको एक असाइनमेंट या फिर एक कोई टास्क है वो आपको फर्स्ट डेट ऑफ मंथ को असाइन किया है और आपको सबमिट करना है 10th को. तो अगर आप सोचो कि मैं यार अभी आज तो 1 तारीख है तो आज तो मेरे लिए काम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बाद में सोचूंगा, और अगर आप इसको ऐसे ही डिले करते जाओगे तो जो आपके टीचर ने सोच रखा है कि यार अगर ये प्रोजेक्ट ये 10 दिन में अगर किया जाता तो आप जितना एफर्ट्स लगाते हैं आपको उतनी हेल्प मिलती है उसको करने के लिए. लेकिन अगर आप लास्ट के 2 दिन में करना चाहते हो ना, तो गाइज होगा क्या, अगर आपके मन में अच्छे आइडियाज़ भी आ रहे होंगे, इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग न्यू, लेकिन तो भी आपके पास टाइम होगा ही नहीं कि आप उसको करो. तो गाइज आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको यू हैव टू डू इट. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज द वर्क दैट आर नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू शुड शेड्यूल इट इन योर डे. आपको उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा. मतलब भले से वो आपके लिए अर्जेंट नहीं है लेकिन एक टाइम आने के बाद वो आपके लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट वर्क बन जाएगा. जब उसकी डेडलाइन आपके नियर है तो वो वाला काम आपके लिए इंपॉर्टेंट अर्जेंट बन जाएगा. सो गाइज आपको उसके लिए एक रेगुलर टाइम निकालना चाहिए. आपकी कंप्लीट डे से आपको एक छोटा टाइम स्लॉट निकालना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल हाँ, जैसे कि अभी हमने पीरियोडिसिटी पढ़ा है, तो अगर आपको पीरियोडिसिटी पढ़ना है, आपका 10th को टेस्ट है और आज फर्स्ट है सपोज, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा टाइम निकालना चाहिए. सपोज आपने फर्स्ट डे आधा घंटा निकाला, फिर अगले दिन भी आधा घंटा निकाला, फिर धीरे धीरे आप थोड़ा सा टाइम बढ़ाते गए कि हाँ नेक्स्ट डे 40 मिनट्स, उसके बाद में 45 मिनट्स, और फाइनली जब टेस्ट आने वाला है उसके तो एक दिन पहले आपके लिए वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट वर्क ही बनने वाला है, तो आपको तो उसको पूरा कंप्लीट करना ही है. लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जो काम अपने लिए नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होता है ना, दिस थर्ड कैटेगरी वर्क, उसको करने लग जाते हैं और जो अपना सेकंड कैटेगरी वाला वर्क है उसको छोड़ देते हैं. दिस इज द वेरी बिग मिस्टेक. क्योंकि क्या होता है कि जो आपका नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट वर्क है ना, एक बार वो कंप्लीट हुआ उसकी इंपॉर्टेंस खत्म.
ऐसे ही वो नॉट इम्पॉर्टेंट था, लेकिन जैसे ही वो टास्क मतलब जो आपका काम है वो कंप्लीट हुआ, उसने आपको कुछ भी मतलब हेल्प नहीं करी आपकी ग्रोथ में, आपका कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। ये काम बेसिकली वो होता है जिसके लिए यू हैव टू फाइंड अल्टरनेटिव, यू हैव टू सी समवन जो आपकी हेल्प करिए काम करने में। सो हियर इट इज रिटन डेलीगेट, मीन्स जो ऐसे काम है जो आपकी जगह कोई और भी कर सकता है, सो यू हैव टू फाइंड देम so that they can do this work and you can do works of this first and second category। तो आपको हमेशा जो आपका वर्क है उसमें जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट है उसकी हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर सेकंड प्रायोरिटी रहेगी आपकी नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट वर्क की, जो आपके लिए अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल हियर इज फॉर मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। मतलब मेडिटेशन और एक्सरसाइज ये आपके लिए मतलब कोई से अर्जेंसी नहीं है कि आपको इसको सबमिट ही करना है या ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस विल हेल्प यू सो दैट यू रिमेन फिजिकली फिट and therefore you'll study well। ओके, सो ये वाला टास्क आता है अपना, तो इसका अपने पास एक शेड्यूल होना चाहिए। अपने जो रेगुलर डे है उसमें यू शुड हैव सर्टन टाइम। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम निकाल रहे हो, लेकिन आपको इसके लिए एक टाइम निकालना चाहिए। ओके, सो द थर्ड इज द सेकंड इज नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट वर्क, और थर्ड है नॉट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट वर्क। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, उसको मतलब कंप्लीट करना है। सो यार ये तो आप कंप्लीट करो या किसी और की हेल्प लेके कंप्लीट करो, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, एंड द फोर्थ इज नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क। लेकिन होता क्या है, अपना मेजॉरिटी टाइम इसमें ही चल जाता है। और गाइस ट्रस्ट मी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग। मतलब हम सोचते हैं, मतलब नो डाउट बहुत से लोग इसको एज ए रिफ्रेशमेंट भी यूज़ करते हैं, और वैसे करना भी चाहिए, नो डाउट। पढ़ते पढ़ते रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती भी है, लेकिन गाइस प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम सोचते हैं कि यार मैं इसको यूज़ करूँगा 15 मिनट्स के लिए, लेकिन स्क्रॉल करते करते टाइम हो जाता है 1 आवर 15 मिनट्स। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार इतना टाइम हो गया, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। उसके बाद आपको 10 मिनट और लगते हैं खुद के माइंड को स्टेबलाइज करने में कि यार कोई बात नहीं, जो टाइम गया उसको जाने दो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कहाँ वो 15 मिनट्स की बात होती है और आपका पूरा 1.5 घंटा चला जाता है। और ये जस्ट लाइक अभी तो अगर आप इसको सोच रहे हो कि हाँ चलो ठीक है यार मैं कल से बेटर कर लूँगा, मैं कल से बेटर कर लूँगा, लेकिन गाइज अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको आज से ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा हम कितनी बार क्या सोचते पता है, अपने माइंड में आता है कि यार आज तो ठीक है, मतलब मैं फ्री हूँ, थोड़ा सा आज चला लेता हूँ, मैं 1 घंटा चला लेता हूँ, कल से एकदम प्रॉपर, कल से 10 मिनट। फिर कल आता है, फिर अपन कल सोचते हैं कि ठीक है यार आज भी 1 घंटा चल जाएगा इंस्टाग्राम, उसके बाद में फिर कल से 10 मिनट। जब हम ऐसे पोस्टपोन करते जाते हैं, व्हेन वी प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स, तो आप कभी भी बेटरमेंट हो ही नहीं पाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपका बिल्कुल कुछ भी काम, जो आपका नॉनसेंस वाला वर्क है ना, वो आपके इसको रिप्लेस कर देगा और आप बहुत पीछे होते जाओगे। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके लिए कल आपके लिए अर्जेंसी है, आपको इंपॉर्टेंट काम है, आपके लिए अर्जेंट है, लेकिन जब आपकी हैबिट बन जाएगी, सो आप इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाओगे, 4th कैटेगरी वाले वर्क में इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि आप 1st कैटेगरी को छोड़ दोगे। एंड ट्रस्ट में गाइस, इसके लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। नाउ ऐसा है, ये जो आपका टाइम है, प्रिपरेशन टाइम है, इसके लिए वॉट एवर यू डू, वॉट एवर डिसीजन यू मेक, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये फ्यूचर आपका है, करियर आपका है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन। ओके, so this was concept of time matrix, and the second aspect of time is stop procrastinating। तो guys, जो हमारी procrastinate करने की हैबिट होती है ना, वो जो हमारा एक गोल रहता है, वो गोल को नीचे लेके आ जाती है। मतलब क्या होता है कि हम जब थिंग्स को प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर जाते हैं ना, तो हमको ही बाद में रियलाइज हो जाता है कि यार मैंने जो सोचा था ना, सपोज मेरा टेस्ट है, अनदर टेस्ट इज ऑफ 100 मार्क्स। उसके बाद में मैं फर्स्ट डे सोचता हूँ कि यार मैं तो इस टेस्ट के लिए इतना पढ़ने वाला हूँ कि मेरे इस बार पक्का 90+ आने वाला है। ठीक है, और टेस्ट की आपको लिमिट दे रखी है 7 डेज, मतलब टुडे आज आपको आपके टीचर ने इन्फॉर्म किया एंड आफ्टर 7 डेज यू हैव अ टेस्ट। ओके, तो क्या होता है, फर्स्ट डे तो सब लोग यही सोचते हैं कि 100 में से इस बार तो मेहनत इतनी करनी है कि 90+ आ ही जाए। लेकिन फिर होता क्या है, कुछ लोग रहते हैं जो कर लेते हैं मेहनत और उनके 90+ आ भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वो सोचते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्हेन दे प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स, मतलब क्या सोचते हैं कि यार आज तो रहने दो, मैं कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे सोचते हैं कि चलो थोड़ा पढ़ लिया, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। व्हेन द थिंग्स गोज लाइक दिस, तो होता क्या है, टेस्ट के पहले उनको रियलाइज हो जाता है कि यार 90+ तो छोड़ो, मेरे 70+ आ जाए ना तो ही बहुत बड़ी बात है। सो गाइज, ऐसा है कि प्रोक्रेस्टिनेट करने से जो आपका ड्रीम्स है वो आप उसको नीचे लेके आ जाते हो। लेकिन द थिंग इज कि आपको जो आपकी करंट आप सोच के रखते हो ना एक माइंड में कि यार मेरे को इतना गोल लाना है, तो आपको उसके लिए उतना वर्क करना भी पड़ेगा।
बिकॉज द थिंग इज वॉट एवर यूर ड्रीमिंग दैट विल कम ट्रू व्हेन यू वर्क वेरी हार्ड एंड यू विल वर्क प्रपोर्शनेट टू दैट थिंग, क्योंकि सबके गोल्स अलग अलग होते हैं। तो गाइज आपको आपके गोल समझना है यार। कोई स्टडी करता है कि मैं सिर्फ एग्जाम क्लियर करूं, लेकिन कोई इसके लिए स्टडी करता है कि मैं एग्जाम में अच्छी रैंक लेके आऊं, मैं अच्छी रैंक के साथ एग्जाम क्लियर करूं। तो उन दोनों के गोल्स अलग अलग हो गए, तो उन दोनों के आवर्स ऑफ स्टडी, उन दोनों की वे ऑफ हार्ड वर्क वो भी अलग हो जाएगी। तो द थिंग इज कि अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो आपको चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना पड़ेगा। एंड हियर इज अ कोट, व्हेन इज द राइट टाइम, द टाइम इज नाउ। तो होता क्या गाइस, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि आज ऐसा लगता है कि आज मन नहीं हो रहा पढ़ने का, आज मूड नहीं है, तो उस टाइम पे आपको वो वाला पार्ट पढ़ना चाहिए, वो वाले पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ईजी हो, जो आपका सबसे स्कोरिंग पार्ट हो, आपको उसको उस टाइम पढ़ना चाहिए। क्योंकि एज आपको वो स्कोरिंग पार्ट है, आपको वो ईजी लगता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ भी पाओगे। आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देना पड़ेगा हेड पे कि यार मेरे को करना है, ये समझ नहीं आ रहा है सब। जो आपको ईजी लगता है, जिसमें आपको मज़ा आता है, आप उस टाइम वो करो, ठीक है। लेकिन आप डिले मत करो कि मैं आज कुछ पढ़ने नहीं वाला। सो गाइस द थिंग इज कि आप जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करना कम कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस लेवल है, आपका वी कैन से जो कितना पेंडिंग वर्क है वो कम होते जाएगा और आपका ध्यान और पढ़ाई की तरफ लगते जाएगा, ठीक है। सो गाइस स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, बिकॉज आप जितना डिले करोगे, बिकॉज द थिंग इज टुमारो नेवर कम्स। होता है ना कितनी बार कि यार मैं कल से स्टार्ट करूंगा, कल से बेटर करूंगा, लेकिन दैट टुमारो नेवर कम्स। यू हैव टू डेफिनेटली स्टार्ट टुडे टू क्रिएट दैट टुमारो। ओके, सो आपको इतने अच्छे से आज की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यार मैं कल बेटर करूं। और अगर आप प्लान स्टार्ट करो, जैसे आप सोच रहे हो कि मैं अब से स्टडी स्टार्ट करूंगा, नाउ दिस इज हाई टाइम गाइस, अब आपका मिड 11th हो चुका है, अब आपके पास हाई टाइम आ रहा है कि आपको एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो आपके लिए ऐसा है कि अगर आप स्टडी प्लान्स बना रहे हो तो आपको उस टाइम टेबल में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उस थोड़े एडजस्टमेंट को अगर आपने अच्छे से बेयर कर लिया तो डेफिनेटली आपके आगे का टाइम बहुत अच्छे से जाने वाला है। तो स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स बाय टुडे, ओके। एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो गाइज अब ये टाइम ऐसा है, ऑनलाइन टाइम है, यहाँ पे जो मतलब जैसे मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो मेरे पास 11th-12th में एक वो जियो फोन था, मतलब दैट वाज कीपैड फोन। मैंने कुछ भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स कुछ यूज़ ही नहीं की थी, मतलब 11th-12th में आई वॉज हैविंग जस्ट अ जियो फोन, मैंने सिर्फ वो यूज़ किया है। आई वॉज नॉट यूजिंग एनी एंड्रॉइड फ़ोन, और कॉलेज में आने के बाद मैंने एंड्रॉइड फ़ोन लिया। सो होता क्या है कि उस टाइम पे मैंने जियो फ़ोन लेने का ये मोटिव था कि मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हूँ चीज़ों से। लेकिन आजकल पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, मीन्स यू कैन नॉट से नो टू मोबाइल्स एंड लैपटॉप कि यार नहीं मेरे को इसको दूर रखना है, मेरे को डिस्ट्रैक्ट करेगा। अब ये तो सोर्स ही बन गया पढ़ाई का, तो आपको ये तो यूज़ करना ही है डेफिनेटली। लेकिन अब ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खुद को यूज़, मतलब आप कैसे आपका ये जो इंटरनेट का टाइम है उसको यूज़ कर रहे हो। बहुत से लोग स्टार्ट तो करते कि मतलब मोबाइल हाथ में लेते तो इस चीज़ के लिए कि मेरे को पढ़ाई करनी है, लेकिन इतने सारे कंटेंट रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें रहती है, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो पढ़ाई तो भूल जाते हैं और दूसरी चीज़ों पे फोकस करने लग जाते हैं। एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग, मतलब कि द थिंग इज कि आप यू आर स्टार्टिंग विद द राइट माइंड सेट, यू आर स्टार्टिंग विद द राइट गोल, बट आप डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपके गोल से डाइवर्ट हो जाते हो। सो गाइज आपको ये आपके इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग ऑफ योर माइंड, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो अगर आपकी मतलब यू डोंट हैव इवन अ प्रॉपर कंडीशन तो भी आप अच्छे से कर सकते हो। बट अगर आपके पास सब कुछ है, यू हैव मतलब फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्रॉपर नोट्स, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव स्टडी लेक्चर्स, लेकिन अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, सो दैट इज ऑफ नो यूज। सो गाइस सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा। व्हेन यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक एंड यू आर गोइंग टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, ओके। सो आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो गाइस हर चीज़ का एक टाइम होता है एंड डेफिनेटली आई विल से कि जो 11th-12th में पढ़ाई का टाइम है वो टाइम फिर कभी वापस नहीं आने वाला। दिस टाइम विल डिसाइड दैट वेयर यू आर गोइंग टू लैंड इन योर फ्यूचर लाइफ। सो डेफिनेटली गाइस मैनेज योर टाइम इन द बेस्ट वे। और जैसे कि हमने 3 एस्पेक्ट्स पढ़े, टाइम मेट्रिक्स, सो लाइक डिवाइड योर वर्क, कि आज जो मेरा काम है जस्ट गेट अप गेट रेडी, उठने के बाद आप एक बार टाइम में मतलब आपको जस्ट नोट डाउन वट एवर वर्क्स यू हैव टू डू एंड यू जस्ट कैटेगराइज कि यार मैं इसको सबसे पहले करने वाला हूँ, इसको मैं सेकंड टाइम करने वाला हूँ। और एक जो अपना होता है ना कि मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट तो है लेकिन नॉट अर्जेंट वर्क है, उसके लिए एक शेड्यूल में रेगुलर टाइम तो फिक्स होना ही चाहिए कि ये तो मुझे करना ही है। इसमें आपका एग्जाम्पल हो गया एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और यू कैन से रिवाइजिंग फॉर्मूले। आपका ऐसा जरूरी नहीं कि टेस्ट कल की कल है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। तो दिस वाज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैट्रिक्स एंड द थिंग इज स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। और गाइज लास्ट में आप मतलब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गाइज आपको मोटिवेशन तो बहुत लोग दे सकते हैं, लेकिन आपके अंदर मोटिवेशन इज ऑलवेज विद इन यू। यू हैव टू सी, यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ
to get the best. ओके सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. और हम लोग पढ़ाते हैं पढ़ले फैमिली, वी हैव अ पढ़ले फैमिली एंड देयर वी टीच अबाउट JEE NEET. We have commerce classes, so you should go visit our website, you should subscribe this channel so that you people never miss any update. And अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं पढ़ाता हूँ chemistry, so just follow me and see my lectures. Okay, thank you guys, have a good day.